हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा यूजेटी। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हमारा यूजेटी का सिंबल है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं V1 एंड V2 एंड ये थर्ड टर्मिनल होता है एमीटर। इसकी ये आंतरिक संरचना है। इसमें ये V1 एंड V2 दो टर्मिनल हो गए। इसका ये रेजिस्टेंस है RB1 RB2, ये बी सिरे पर। इसमें ये वोल्टेज होंगे VBB एंड ये वो डायोड लगा होता है, ये एमीटर सिरा हो गया। तो चलिए हम इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, यूजेटी एक एन टाइप की छड़ होती है जिसकी कंडक्टिविटी प्राय लो रखी जाती है। इस छड़ का डायमेंशन 200 इंटू 250 इंटू 875 माइक्रोमीटर होता है। इससे अपवर्ड तथा डाउनवर्ड साइड में कॉन्टैक्ट्स B1 तथा B2 लिए जाते हैं। इसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं B1 और B2 होते हैं, जिसको कि बॉक्स टर्मिनल कहा जाता है, जिन्हें हम बॉक्स टर्मिनल कहते हैं। इसे सिलिकॉन का बना एक ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है तो इसलिए हम इसे सिलिकॉन का बना ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिसका एन क्षेत्र साइज में कुछ बड़ा होता है। पी क्षेत्र एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पी क्षेत्र एमीटर। सामान्यतः सर्किट में बेस को ग्राउंड कर लिया जाता है और बेस 2 पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। यदि एमीटर पर दिए गए वोल्टेज से कम होगा तो टर्मिनल रिवर्स बायस पर रहेगा। किस पर रहेगा? टर्मिनल रिवर्स बायस पर। रिवर्स बायस पर रहेगा यदि एमीटर वोल्टेज का मान बेस क्षेत्र से अधिक कर लिया जाए तो। ये जो बेस होगा, बेस क्षेत्र से एमीटर का मान अधिक कर लिया जाए तो ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल स्पेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एमीटर करंट फ्लो होना लग जाएगी। तो ये एमीटर करंट हमारी फ्लो होने लग जाएगी। इससे आगे देखते हैं। इसमें एक फैक्टर ईटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं। ईटा इज इक्वल टू BV1 अपॉन BV1 प्लस BV2। BV1 की हमें यहाँ से वैल्यू निकाल रही है तो ये से हम इनटू में ले जाएंगे ये सारा, तो ये हो जाएगा ईटा इंटू BV1 प्लस BV2। अब VB1 VB2 इज इक्वल टू होता है VBB, तो ये हो जाएगा VB1 इज इक्वल टू ईटा इंटू BB। तो ये हो जाएगा हमारा मेन फार्मूला। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। इसकी वैल्यू सामान्यतः 0.5 से 0.8 के बीच होती है, जो कि B1 व B2 के रेजिस्टेंस के लिए डिवाइडर की तरह कार्य करने पर प्राप्त होती है। अब इसमें जो ये B1 और B2 रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमारी ये जो इसके बीच की वैल्यू होती है 0.5 से 0.8 होती है और डिवाइडर की तरह ये कार्य करते हैं। तो चलिए हम इसका VI कर्व देख लेते हैं। VI कर्व क्या है? ये VI कर्व है हमारा। इसमें कुछ ये करंट है एंड ये वोल्टेज है VE। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है कट ऑफ रीजन होता है ये, एंड ये होता है पीक वोल्टेज, ये वैली पॉइंट। तो ये क्या होता है, ये पीक पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पर पीक पॉइंट, यहाँ पर सबसे हाई करंट रहती है, और ये है वैली पॉइंट, यहाँ पर लो हो जाती है थोड़ा, एंड ये है ये कट इन वोल्टेज। तो यहाँ पर हो जाएगा IEO म्यू A। यहाँ पर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हो जाएगा, ये कट ऑफ रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये सैचुरेशन रीजन। तो ये इस टाइप से हमारी करंट फ्लो हो रही है। ये जो हमारी करंट थी ये 0.5 से 0.8 के बीच में थी। तो इसी प्रकार से हमारी स्टार्टिंग हुई, एकदम पीक पर पहुंच गई ये करंट। पीक पर पहुंचने के बाद थोड़ा फ्लो हुई, कम होने लगी, मतलब डाउन होने लगी। फिर हमारी डाउन होने पर ये हमारा वैली पॉइंट कहलाता है। वैली पॉइंट से फिर थोड़ा उठने लगी। फिर ये हमारी एक तरीके से साइकिल के रूप में चलती रहती है। इसी प्रकार हमारी जिस तरीके से हमारी AC चलती है वैसे ही हमारी ये चलती रहती है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी। कैरेक्टरिस्टिक से स्पष्ट है कि एमीटर वोल्टेज की वैल्यू ईटा VB से कम होने पर एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। जब एमीटर वोल्टेज का मान पर्याप्त प्राप्त हो जाता है तो वह फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अब जो एमीटर वोल्टेज का मान जो जितने उसे करंट चाहिए उतना ही मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, जिसके कारण डिवाइस में करंट बहना स्टार्ट हो जाती है। यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में निम्न पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे निम्न पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। जैसे पीक पॉइंट एमीटर करंट, यह एक प्रकार से
एमिटर करंट होती है जो कि डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो पीक पॉइंट होती है, मैंने बताया कि पीक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा करंट हो जाती है हमारी, वहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है वहाँ पर ये जो करंट अधिक हो जाएगी तो हमारी जो डिवाइस है वो ट्रिगर हो जाती है। अब आता है वैली पॉइंट। वैली पॉइंट वोल्टेज क्या होता है? वैली पॉइंट वोल्टेज एमिटर वोल्टेज होता है जो कि बेस वोल्टेज को बढ़ाने पर बढ़ता है। अब आती है हमारी इसकी कुछ एप्लीकेशंस जान लेते हैं। ये हमारा यूज़ किया जाता है यूजेटी स्विचिंग सर्किट में, पल्स जनरेटर में, साइन वेव जनरेटर में एंड स्क्वायर वेव जनरेटर में, मल्टीवेव जनरेटर में। तो इसके एडवांटेज भी है, एडवांटेज भी जान लेते हैं हम। इसके एडवांटेज क्या है? यह लो कॉस्ट में उपलब्ध है। अब ये हमारा ये सस्ती कॉस्ट में उपलब्ध हो जाता है। लो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम यूजेटी का यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारा फ्रेंड्स यूजेटी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।